हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने जो पैरेलल के प्रॉब्लम होते हैं, जो सीरीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट का जो केसेस होता है सीरीज में पैरेलल में, सभी अच्छे से देख लिए हैं। सभी के हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में, सब में एक चीज कॉमन थी कि किसी भी क्वेश्चन में हमने अब तक के उस कंपोनेंट का सेल्फ वेट कंसिडर नहीं किया था। ठीक है। और बेसिकली जब हम हुक्स लॉ की बात करते हैं, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वहां पर भी एक चीज ध्यान देने लायक बात है कि हुक्स ने भी अपने एक्सप्रेशन में यह बोला है कि जो कंपोनेंट है उसके सेल्फ वेट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग जो इस एक्सटर्नल लोड के कारण उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कहीं पर भी हमने यहां पर उस कंपोनेंट का जो सेल्फ वेट है, उसका खुद का जो भार है, उसको कंसिडर नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ठीक है। कितना डिफॉर्मेशन होता है अगर हम लोग उस कंपोनेंट के सेल्फ वेट की बात करें। तो आज हम देखने वाले हैं डिफॉर्मेशन अंडर सेल्फ वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सेल्फ वेट की जब बात करेंगे अपन, तो सेल्फ वेट क्या है? वेट एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है। उसकी यूनिट होती है न्यूटन्स में। अब यहां पर मैंने एक कोई मेंबर ले लिया है। अब इस मेंबर को ध्यान से देखिए। ये जो मेंबर है ये एक प्रिज्मेटिक मेंबर है। प्रिज्मेटिक यानी कि ये जो बॉडी है वो प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब ये होता है कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके। तो इसकी लेंथ मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए। ओके। नाउ अब इसको मैथमेटिकली एक बार ऑब्जर्व करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर कोई एक प्लेन कंसिडर कर लूं, ठीक है, इस एंड पे कोई प्लेन कंसिडर कर लूं, इस एंड पे एक एलिमेंट ले लूं मैं अगर यहां पर, तो इस जगह पर जो मास है दैट इज जीरो, तो वेट भी क्या आएगा? जीरो आएगा इस सरफेस पे। अब जैसे जैसे मैं इस एलिमेंट को ऊपर के डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स दिस फिक्स एंड अगर मूव कराना चाहूंगा, तो वैसे वैसे मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो एलिमेंट है वो कवर करते जा रहा है मैटर को। ठीक है। जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल, उसको कवर करते जा रहा है, तो वेट आता चला जाएगा। तो पहला चीज इसको स्टडी करने के लिए यह है कि हमारा जो एलिमेंट है हम वो कैसे लेंगे। एलिमेंट हम लेंगे इस फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ। ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा एलिमेंट को मूव कराने का वो होगा फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ। तो यहां पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं। ये जो डिस्टेंस है इसकी फ्री एंड से दैट इज y, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है दैट इज dy। ठीक है। क्योंकि अब जैसे इस एलिमेंट को अगर आप यहां सेट कर देते हो, तो ये इस जगह पर इसके सरफेस पे कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है। तो वहां पर जो वेट होगा वो जीरो होगा। जैसे जैसे ये एलिमेंट ऊपर जाते जाएगा ये मास को कवर करते जाएगा। जैसे मैं इसको y डिस्टेंस मूव कराया, तो इस y डिस्टेंस तक का जो मास है उसको ये कवर करेगा। उस मास के कारण जो वेट आएगा W, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन m इनटू g। उतना वेट इसके ऊपर एग्जर्ट होगा, उतना फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट होगा, और वो जो फोर्स है वो फोर्स इसको डिफॉर्म करेगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो पोर्शन है y है, ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो यहां पर अगर मैं मान लूं ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की डेंसिटी रो है। ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल and g is the gravitational acceleration, so gamma will be equal to rho into g। गामा को बोलते हैं हम लोग वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, रो को बेसिकली हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतना जो वॉल्यूम कवर हुआ है इस एलिमेंट के थ्रू, उसका जो वेट डेंसिटी है इस पूरे सब्सटेंस का, दैट विल बी गामा। तो उस अगर मैं इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा गामा को, तो मुझे वहां पर का वेट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना वेट लग रहा है वो निकालना है अगर मुझे, तो यहां पर का वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो वॉल्यूम हो जाएगा Vy, दैट इज द वॉल्यूम अप टू y लेंथ, विल बी इक्वल टू
A into y. ओके, नाउ अगर मुझे WY यानी कि y डिस्टेंस तक के जितना वेट एक्सर्ट हो रहा है वो निकालना है, तो वो हो जाएगा वेट डेंसिटी गामा इंटू वॉल्यूम Vy, तो दैट विल बी गामा इंटू A इंटू y, दिस विल बी WY, यानी कि y डिस्टेंस पर यहाँ पर लगने वाला जो वेट है दिस इज WY, इस पे इतना वेट लग रहा है, इतना इस पे फोर्स लग रहा है बेसिकली, ठीक है। नाउ इस फोर्स के कारण, अब अगर इस एलिमेंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो ये इस पे फोर्स लग रहा है WY, ठीक है। तो इधर से रिएक्शन फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू WY, इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, एंड दिस इज योर एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये जो मटेरियल है इसका यंग्स मॉडुलस E है, E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है जिसकी लंबाई यहां पर dy है, इसमें जो फोर्स लग रहा है WY, उसके कारण होने वाला मैं डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। सो डिफॉर्मेशन इन द एलिमेंट, डिफॉर्मेशन इन द एलिमेंट, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स, दैट इज हम लोग जानते हैं डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है PL अपॉन A, that is load into length upon area of cross section into Young's modulus। तो ये हो जाएगा लोड दैट इज WY into length, लेंथ है इसकी dy अपॉन A into E, ठीक है। दिस इज द चेंज इन लेंथ इन द एलिमेंट। अब अगर मैं इस एलिमेंट का चेंज इन लेंथ निकाल लूं और उसे मैं इस पूरे बार के लिए इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा इस पूरे बार में होने वाला, इस पूरे प्रिज्मेटिक बार में होने वाला डिफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, इट्स सेल्फ वेट, ठीक है। तो y जो है यहां पर मैंने यहां से स्टार्ट किया एलिमेंट को मूव करना, सो दिस विल बी y इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी y इक्वल टू L, ठीक है। तो इस एलिमेंट को जब मैं y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू L तक लेके जाऊंगा तो मुझे टोटल उसका जो डिफॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाएगा, बार का डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। अगर मुझे टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए, टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, तो ये हो जाएगा डेल L इक्वल टू इंटीग्रेशन, y की लिमिट है 0 टू L, WY इंटू DY अपॉन AE। WY की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, डेल L मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, WY मेरा यहां पर आ चुका है गामा इंटू A इंटू Y इंटू dy अपॉन A इंटू E, A से A कैंसिल हो गया। गामा जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये कांस्टेंट होता है। यंग्स मॉडुलस E ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है और ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो डेल L इज इक्वल टू गामा अपॉन E, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट से मेरे पास 0 टू L, सॉल्व करने पे आ जाएगा डिफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट और ओन वेट, डेल L विल बी इक्वल टू गामा L स्क्वायर अपॉन 2E। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है। अब यहां पर आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप नोटिस करेंगे कि इस इक्वेशन में एक टर्म दैट इज एरिया A ये मिसिंग है, यानी कि यहां पर A नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रिज्मेटिक बार का, चाहे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, स्क्वायर हो, वो सर्कुलर हो, वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, इलिप्स हो, कोई भी शेप हो, बस कंडीशन है दैट शुड बी प्रिज्मेटिक, यानी कि जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, लेंथ के अलॉन्ग वो चेंज नहीं होना चाहिए। इन दैट केस फॉर एनी प्रिज्मेटिक बार द चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चेंज इन लेंथ does not depends on area of cross section, ठीक है। तो इसको सिंपल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जांपल के लिए 2 प्रिज्मेटिक बार्स दे रहा हूं, ठीक है, 2 प्रिज्मेटिक बार दे रहा हूं। फर्स्ट
केस में दोनों का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, केस नंबर 1 दोनों का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस E है, दोनों का गामा सेम है, ठीक है, दोनों का लेंथ भी सेम है। तो इस केस में किस में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, अगर ये क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है, एरिया पे जो है डिफॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ फिट होता है गामा L स्क्वायर अपॉन 2E। E दोनों का सेम है, गामा दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, दोनों का चेंज इन लेंथ सेम होगा। हियर डेल L1 विल बी इक्वल, इसको 1 बोलूं उसको 2 बोलूं, तो डेल L1 विल बी इक्वल टू डेल L2 ड्यू टू सेल्फ वेट। इवन अगर यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेटर से, यहां पर अभी A1 और A2 दो क्रॉस सेक्शन थे, मैंने दोनों का भी यहां पर स्क्वायर लिया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अगर यहां पर मैं ऐसा कर दूं कि एक को कोन ले लूं, सॉरी एक को सिलेंड्रिकल ले लूं और एक को मैं रेक्टेंगुलर ले लूं, तो उस केस में भी यहां पर अगर लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, वेट डेंसिटी सेम है, तो उस केस में फिर से दोबारा दोनों का चेंज इन लेंथ सेम मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो सिर्फ 3 चीजें सेम होनी चाहिए। अगर मटेरियल का, दोनों रॉड्स का मटेरियल सेम है, यानी कि उनकी वेट डेंसिटी और उनका यंग्स मॉडुलस सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो क्रॉस सेक्शन चाहे कुछ भी हो, दोनों केसेस में आपको जो चेंज इन लेंथ है वो सेम मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। नाउ ये जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट है, इसको हम लोग जनरली सेपरेटली पढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको मर्ज करेगा, ये जो एक्सटर्नल लोड है उसके साथ साथ आपको बोलेगा कि जो मटेरियल है उसका खुद का वेट भी कंसीडर कीजिए, ठीक है। बट मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपको कम ही देखने को मिलेंगे, सेपरेटली ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहां पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये जो WY है, ठीक है, WY ये जो है, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं WY का जो मैंने वैल्यू लिखा है, WY इज इक्वल टू गामा इंटू A इंटू वाई, WY इज इक्वल टू गामा इंटू A इंटू वाई, ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसको आप देखते जाइए, जैसे जैसे हमारा एलिमेंट फ्री एंड से लेकर के फिक्स एंड की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे WY यानी कि वेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे यहां पर वेट की वैल्यू 0 होगी, यहां पर जो वेट होगा वो आपका 0 होगा, और यहां जो वेट होगा W वो होगा आपका मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वेट है वो यहां पर लगेगा। तो यहां पर अगर आपको यहां पर का जो एलिमेंट होगा, दिस विल बी योर क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट होगा। क्रिटिकल एलिमेंट किसे कहते हैं? क्रिटिकल एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगा, जिस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगा उसे ही हम क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल एलिमेंट है। नाउ आप देख रहे हैं यहां पर W 0 है, यानी कि अगर एलिमेंट को मैं यहां पर प्लेस करता हूं तो देयर विल बी नो स्ट्रेस, ठीक है। एलिमेंट को जैसे जैसे मैं आगे लेकर के जा रहा हूं, जैसे कि इस एलिमेंट पे मैंने देख लिया डिफॉर्मेशन, अगर इस एलिमेंट पे मैं स्ट्रेस देखना चाहूंगा तो स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू WY बाई A। इस एलिमेंट पे स्ट्रेस देखेंगे, दिस इज द स्ट्रेस ऑन एलिमेंट। तो एलिमेंट पे आप स्ट्रेस देख सकते हैं WY बाई A है। WY जो है दैट इज द वेट एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ Y। नाउ WY जो है वो वेरी कर रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो वेट है वो मैक्सिमम होता जा रहा है, 0 से मैक्सिमम होता जा रहा है। स्ट्रेस भी यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो स्ट्रेस मिलेगा आपको इस लोकेशन पे, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी एट द क्रिटिकल सेक्शन, जो स्ट्रेस होगा दिस विल बी मैक्सिमम। तो डेफिनेटली अगर कोई ब्रेकेज होना है, कोई फेलियर होना है, तो वो उस पॉइंट पे होगा जहां पर क्रिटिकल सेक्शन है, जिस जगह मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये कंपोनेंट वहीं से ब्रेक होगा, वहीं से फेल होगा। तो ये जो लोकेशन है ये वाला, दैट इज नियर दी फिक्स सपोर्ट। सो जो फेलियर है, फेलियर विल टेक प्लेस नियर फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड के पास वहां पर आपको फेलियर देखने को मिलेगा। अब मैं अगर चाहूं तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो मटेरियल मैंने यूज किया है, क्योंकि यहां पर जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब इस मटेरियल का मैं कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर मुझे चाहिए था कि भाई कि ये मटेरियल स्ट्रेस जो भी जनरेट होगा उसको बियर करे, दैट्स व्हाई मैंने वहां पर मटेरियल लगाया है। यहां पर मटेरियल जो लगा है उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, तो बेसिकली वो दैट इज ऑफ नो यूज। बट
यहां पर जो मटेरियल है, क्वांटिटी जितनी यहां पर है उतनी ही मटेरियल क्वांटिटी यहां पर भी आप देख सकते हो, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर भी है। सो यहां पर स्ट्रेस आप देखोगे जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। एक सेक्शन पे मिनिमम स्ट्रेस है, एक जगह पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो जो कंपोनेंट की स्ट्रेंथ है आप देख सकते हो यहां पर जो इसकी स्ट्रेंथ है दैट इज द मिनिमम, ठीक है। यहां पर सबसे पहले ये ब्रेक होगा। तो हम अगर चाहें तो एक ऐसा सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं जिसमें थ्रू आउट दिस बॉडी हर जगह सेम स्ट्रेस डेवलप हो, यानी कि जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उसका मैं फुल यूटिलाइजेशन कर सकूं, हर जगह उतना स्ट्रेस डेवलप हो जितना कि दूसरी जगह पे हो रहा है। यानी कि इस सेक्शन पे जितना स्ट्रेस हो इसके बाद वाले सेक्शन पे भी उतना ही स्ट्रेस डेवलप हो। तो उस केस में जो मटेरियल मैं वहां पर पुट किया उस मटेरियल का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो मटेरियल स्ट्रेस कैरी करेगा काम नहीं आना है तो उस केस में वो मटेरियल किसी भी काम का नहीं है। तो अब हम यहां से देखते हैं दी बार ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बार कैसे डिजाइन किया जाए कि उसके हर सेक्शन पे जो स्ट्रेस है वो सेम हो। तो यहां पर डेफिनेशन ये है दैट अ बार विच हैज सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस स्ट्रेस, जिसके हर सेक्शन पे सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जनरेट होता है, उस बार को हम कहते हैं बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो चलिए देखते हैं बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में, उसका डेरिवेशन। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। अब देखेंगे कि अगर इसको बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है तो इसे किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बार डिजाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी रो है, यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू g है, ठीक है। देन मैंने आपको बताया है प्रीवियसली कि अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूं तो इस पॉइंट पे जो वेट की वैल्यू होगी एलिमेंट के लिए वो 0 होगी। जैसे जैसे मैं एलिमेंट को ऊपर बढ़ाते जाऊंगा उस वेट जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो मुझे जो अपना रिफरेंस पॉइंट है दैट इज y = 0 हमेशा यहां से एक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं एलिमेंट यहां पर लगाऊंगा और जब इस एलिमेंट को मूव कराऊंगा तो जितना पोर्शन एलिमेंट कवर करेगा उतने पोर्शन का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको नहीं भूलनी है। तो मैं यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं, इसका नाम देता हूं दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ओके। नाउ A से B की जो डिस्टेंस है दैट इज y डिस्टेंस पे मैं यहां पर A से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है दिस इज L, ओके। यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लेट अस से दिस इज A1 और जो बेस पे यानी कि जो वॉल है उस पे जो एरिया है दैट इज A2। A1 एंड A2 यहां पर दोनों के एरियाज हैं, ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कब होगा, ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का तब होगा जब ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस बार पे सेम स्ट्रेस इंड्यूस हो, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाए कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में जो सिग्मा है वो कांस्टेंट या हर सेक्शन पे आपको स्ट्रेस सेम मिले, तो उस केस में इसको मैं बोलूंगा बार विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ इस बार का ये केस भी हो सकता है कि इस पे कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा हो, ठीक है। तो मैं यहां पर एक एक्सटर्नल लोड भी कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज P, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एक्सटर्नल लोड कंसीडर कर लिया, प्लस अब इसके साथ में इसका सेल्फ वेट भी अब एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब पहले इस एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं, फिर इस एलिमेंट के बेसिस पे हम लोग जो थ्रू आउट दी बार है उसका हम लोग जो भी डिफॉर्मेशन होगा, जो भी उसका डिजाइन का क्राइटेरिया होगा उसको हम लोग स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है हमारा दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, दिस इज अवर एलिमेंट। इस एलिमेंट की जो विड्थ है दिस इज dy, ओके। नाउ ये y डिस्टेंस तक का जो भी मटेरियल होगा, देखिए अभी हमें इसका शेप नहीं मालूम है, तो y डिस्टेंस तक में जितना भी मास आएगा उस मास के कारण जो वेट होगा वो इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। सो हम दोनों फेसेस की बात कर लेते हैं। सो पहले देखते हैं फोर्स ऑन साइड B, इस B साइड में कितना फोर्स आ रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे लेट अस कंसीडर कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से A2 की तरफ वेरी कर रहा है। यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लेट अस से वो
A है, और dy डिस्टेंस जो कि एलिमेंट की थिकनेस है, dy डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो इधर का एरिया यानी कि सी साइड का जो एरिया है दैट इज A प्लस DA। ओके, दैट इज A प्लस DA। तो साइड B में अगर यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा A इंटू सिग्मा। यहां जो टोटल फोर्स आएगा वो हम देखेंगे। तो A इंटू सिग्मा आपका फोर्स की वैल्यू होती है। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू होगी फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है दैट इज P प्लस A टू B जितना पोर्शन है उसका वेट प्लस वेट ऑफ AB, A टू B जितना वेट है वो, ठीक। A सिग्मा इज इक्वल टू P प्लस वेट हो जाएगा M दैट इज मास बिटवीन A टू B MAB इंटू G, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ फोर्स निकालते हैं हम लोग। फोर्स ऑन साइड सी साइड में, ये वाले साइड पे कितना फोर्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। देखो सिग्मा का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टिंग फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। वही चीज मैंने यहां पर की है। तो स्ट्रेस की वैल्यू, अब क्योंकि स्ट्रेस के लिए मैंने लिखी है इस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर भी स्ट्रेस सिग्मा होगा, लेकिन यहां का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज A प्लस DA। तो इधर लगने वाला फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं, रेजिस्टिंग फोर्स क्या लिख सकता हूं, A प्लस DA इंटू सिग्मा इज इक्वल टू अगेन P प्लस M AB इंटू G, यानी कि लोड P प्लस A टू B का जितना वेट था दैट इज MAB इंटू G प्लस एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये एलिमेंट का मास आ गया। तो एलिमेंट का मास दैट इज MCB इंटू उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज G कर देंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा P प्लस MAB प्लस MCB इंटू G, दैट इज एक्सटर्नल लोड प्लस वेट ऑफ पोर्शन AB प्लस वेट ऑफ पोर्शन CB। तो टोटल जो इस पोर्शन पे इस प्लेन पे जितना हमारा स्ट्रेस लग रहा है, सॉरी जितना लोड लग रहा है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 से दिस इज इक्वल टू सिग्मा AB, तो हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हो जाएगा सिग्मा इंटू A प्लस सिग्मा इंटू DA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A प्लस MCB इंटू G, ठीक है। सिग्मा A कैंसल हो गया। देन ये हो जाएगा सिग्मा इंटू DA इज इक्वल टू, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ CB का जो मास है, CB एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A, ठीक है, दैट इज A इनटू जो इसकी लेंथ है दैट इज dy, A इंटू dy, ये हो गया इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है इसकी रो, ये बन गया मास, ठीक है, इंटू G, ये लिख सकता हूं मैं। नाउ A के टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा dA बाई A इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू dy अपॉन सिग्मा, ठीक है। नाउ अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, जो A की लिमिट्स हैं, एरिया चेंज हो रहा है फ्रॉम A1 टू A2, ठीक है, एंड जो y की लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 टू L, तो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A1 टू A2 dA बाई A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L रो G dy बाई सिग्मा, ठीक है। ये हो जाएगा log A, नेचुरल log A फ्रॉम A1 टू A2, ये हो जाएगा आपका रो G बाई सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन का y फ्रॉम 0 टू L, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको L एंड A2 बाई A1 इज इक्वल टू रो इंटू G बाई सिग्मा इंटू L, ठीक है। ये हमको वैल्यू मिल गया। इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A2 बाई A1 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर रो G L बाई सिग्मा, और A2 इज इक्वल टू A1 इंटू ई रेस टू पावर रो G L बाई सिग्मा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया एट द फ्री एंड एंड द एरिया एट द फिक्स एंड। नाउ मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन तक का अगर मुझे चाहिए कि एरिया क्या होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे एरिया क्या रखना होगा, तो मैं इसको इस इंटीग्रेशन को जो मैं परफॉर्म किया हूं फ्रॉम A1 टू A2, इसको मैं परफॉर्म कर सकता हूं फ्रॉम A1
टू एनी एरिया A, ओके, DA बाई A इज इक्वल टू 0 टू L के जगह किसी भी अननोन लोकेशन दैट इज Y तक मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा Y रो जी डी वाई बाई सिग्मा, ये आ जाएगा सिंपल ln A बाई A1 इज इक्वल टू रो जी वाई बाई सिग्मा, यहां से आ जाएगा A इज इक्वल टू A1 इंटू ई रेस टू पावर रो जी वाई बाई सिग्मा। तो यहां से आप देख सकते हैं दैट A इज फंक्शन ऑफ Y, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस बार का, वो Y के साथ चेंज हो रहा है और जो रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है वो हमारे सामने है, दैट इज A इक्वल टू A1 ई रेस टू पावर रो जी वाई बाई सिग्मा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट जो सेक्शंस है उस एलिमेंट के, अगर उसको डिजाइन करेंगे, अगर उसके डिफरेंट सेक्शंस के बीच में ये रिलेशनशिप अगर फॉलो होगा तो हर एक सेक्शन पे सेम स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी बार का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उनके दो सेक्शन के बीच में, दो सेक्शन के एरिया के बीच में वो रिलेशनशिप फॉलो हो, तो वो जो बार होगा दैट विल बी बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और उसके हर एक सेक्शन पे सेम स्ट्रेस इंड्यूस होगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। सो आई होप अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, मेंबर्स इन सीरीज, पैरेलल, सेल्फ फिट एक्सेट्रा, सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो है अगर वो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप जाकर के वो वीडियोस देखिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप हो, जल्द से जल्द आप लोग ये सब्जेक्ट जो है उस पर अपनी ग्रैस्प बना पाओ। अगर आपको अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।